तो सीधा आपका दिल्ली लिए चलते हैं, जहां विपक्ष की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो उसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। Sri B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate, since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. नमस्कार साथियों, अभी अभी खड़गे जी ने और सभी तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं सुदर्शन रेड्डी, सर्वसम्मति से तय हुआ सुदर्शन रेड्डी का नाम। तो खड़गे ने बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज यहां पर सुदर्शन रेड्डी रहे हैं। तो विपक्ष की ओर से उम्मीदवार की नाम की घोषणा यहां पर की गई है। तो आपको बता दें, पूर्व जज यहां पर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं सुदर्शन रेड्डी, यहां पर उपराष्ट्रपति के पद के लिए यहां पर इनके नाम की घोषणा यहां पर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज यहां पर सुदर्शन रेड्डी रह चुके हैं। सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति
पद के उम्मीदवार यहां पर बताए जा रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां पर इस नाम की घोषणा की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इस नाम की घोषणा यहां पर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज यहां पर रह चुके हैं, तो सर्वसम्मति से इस नाम की घोषणा यहां पर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज यहां पर सुदर्शन रेड्डी रह चुके हैं, तो उम्मीदवार यहां पर बताया जा रहा है। इसी के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यहां पर विपक्ष की ओर से इनके नाम की घोषणा यहां पर की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर एसोसिएट एडिटर सचिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी यहां पर सामने आ रही है? विपक्ष ने अपना उम्मीदवार यहां पर उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर दिया है, सुदर्शन रेड्डी को यहां पर घोषित किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, काफी लंबे समय से जिस तरह से उपराष्ट्रपति के पद को लेकर के एक स्थिति जिस तरह से बनी हुई थी देश में कि चुनाव होने हैं 9 सितंबर को, और चाहे वो एनडीए हो या जो विपक्षी गठबंधन है उनको अपने अपने कैंडिडेट्स घोषित करने थे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने मिलकर के जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन को, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको अपना कैंडिडेट घोषित किया, और उसके बाद अब उनके समक्ष जो है चुनाव लड़ने के लिए जो विपक्षी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस सहित अन्य जो बड़े दल हैं, उन्होंने मिलकर के एक कॉमन जो है कंसेंसस बनाई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये घोषणा की है थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों ने मिलकर के विपक्ष के ओर से जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, जो कि जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो है अपना कैंडिडेट घोषित किया है। और आपको मैं बता दूं प्रियंका कि जो खड़गे हैं वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं वो लगातार जिस तरह से उन्होंने अपना विधि के क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया, सुप्रीम कोर्ट के जज तक वो पहुंचे। और इससे पहले जो है वो आंध्र प्रदेश के इस बार काउंसिल के मेंबर के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया लॉ करने के बाद। और फिर उसके बाद विभिन्न पदों पर रहते हुए, खास करके चाहे वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पे रहे हों, इससे पहले वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में भी उन्होंने जज की तौर पर अपनी सेवाएं दी, और फिर बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज जो है वो अपॉइंट होकर के अपनी सेवाएं दी। तो वो लगातार जो है देश में अपनी सेवाएं देते रहे। तो ऐसे उनका कहना है कि जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं वो एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। और अगर कुल मिलाकर के पूरी बात की जाए इस चुनाव को लेकर के, तो यहाँ पर अगर दोनों कैंडिडेट्स के बीच जिस तरह से चुनाव की जो फाइट होगी वो 9 सितंबर को होगी, उसी दिन जो है परिणाम घोषित होगा। और इस चुनाव में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य और मनोनीत सदस्य जो है इसमें मतदान करेंगे। और दोनों सदनों की संयुक्त क्षमता की अगर हम बात करें तो 786 जो है वो इसमें कुल मत पड़ने हैं। हालांकि 6 सीटें फिलहाल खाली हैं, जिसमें से 1 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीटें जो उन पर अभी कोई सांसद नहीं है। अगर संख्या बल का अगर हम आकलन करें और उसमें देखें कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है इनमें से दमदार कैंडिडेट कौन है, किसके जीतने की संभावना ज्यादा है, तो वो जो है एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो जो है काफी उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 349 वोट जरूरी होते हैं, जिनमें से लोकसभा की 542 सीटों में से एनडीए के पास इस समय 293 सांसद हैं, और राज्यसभा में एनडीए के पास इसमें 129 सांसद हैं। इनमें मनोनीत सदस्यों का समर्थन भी शामिल है। तो इस तरह से एनडीए के पास कुल मिलाकर के 422 वोट होने का अनुमान है। और इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि एनडीए के जो कैंडिडेट है श्री राधाकृष्णन, वो जो है
सुदर्शन रेड्डी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और काफी हद तक जो है जीत के आसार जो है वो राधाकृष्णन के बनते दिखाई दे रहे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, इस उम्मीदवारी से कांग्रेस का क्या कुछ फायदा यहां पर हो सकता है? तो क्योंकि दक्षिण भारत में जो पार्टी है उसकी स्थिति को यहां पर इनका नाम का चुनाव जो किया गया है, तो उसके नाम से क्या पार्टी को दक्षिण भारत में चुनाव की जो स्थिति है उसको मजबूत यहां पर यह नाम कर पाएगा? देखिए, अगर हम बात करें दोनों कैंडिडेट्स की, तो दोनों ही कैंडिडेट जो है वो दक्षिण भारत से हैं और चाहे वो बी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के कैंडिडेट के तौर पर सामने उनका नाम आया है, और इससे पहले जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वे खुद भी जो है साउथ से जो है बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में एनडीए और यूपीए दोनों अगर हम बात करें तो इनका जिस तरह से कैंडिडेट्स का नाम दोनों लेकर के आए, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि साउथ के जो वोटर्स हैं, जो साउथ का जो इलाका है, उसमें जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि उसकी जो है वहाँ पैठ बढ़े और उनका जो वोट बैंक का जो आधार है वो मजबूत हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है जुड़ाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके विचारधारा से हो। तो ऐसे में जो है ये कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति चाहे कोई भी बने, लेकिन इसमें इस बार ये ध्यान रखा दोनों पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तो ये लगातार प्रयास करते हैं कि साउथ का जो है प्रतिनिधित्व बढ़े। राष्ट्र में जो संवैधानिक पदों पर जिस तरह की नियुक्ति के लिए दोनों ने अब नाम सामने लेकर के आए, तो ये जाहिर सी बात है कि साउथ को महत्व जो है वो दोनों ही दल दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, क्या जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण इस मामले में काम करेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? जातिगत समीकरण इसमें नहीं काम करते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है जिसमें कि एक आम व्यक्ति जो है वो अपना वोट डाले। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पार्टी की विचारधारा इसमें महत्वपूर्ण होती है, और क्योंकि पार्टी ही जो एक विचारधारा पर जो संगठन बनता है, जैसे एनडीए है, तो उसमें जितने भी दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे दूसरे दल हो, वो जो है एक विचारधारा को लेकर के जब चलते हैं, तो ऐसे में उनका कहीं ना कहीं एक तरह से ये स्पष्ट जो है निर्देश होता है अपने सांसदों को कि उन्हें किसे मत देना है। तो ऐसे में ये कहना कि उनके जाति या उनके वर्ग को जो है किसी तरह का इसका फायदा मिलेगा, वो इस तरह का वोटिंग का यहाँ फायदा नहीं होता है। यहाँ पर विचारधारा जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। जी बिल्कुल, अंतिम समय में इस नाम की विपक्ष की ओर से घोषणा की गई है। क्या इससे पहले भी किसी और नाम पर चर्चा यहाँ पर विपक्ष में चल रही थी? क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष लगातार इस बात को जानता है कि जैसा मैंने आपको कहा था कि संख्या बल के आधार पर अगर हम बात करें, उसका आंकड़ा जैसा हमने लगाया, तो उसमें जो पलड़ा है वो लगातार हम देख रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन का ही भारी है। एनडीए के जो कैंडिडेट हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वे तो ऐसे में उनका पलड़ा काफी भारी है। तो एक इसे कहें कि औपचारिकता ही माने, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी का नाम भले ही सामने ले आए, लेकिन अगर हम संख्या बल पे देखें तो इसमें उनकी कहीं जीत के भी फिलहाल कोई बहुत बड़े आसार दिखाई नहीं देते हैं। जी जी बिल्कुल, तो क्या कुछ सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार की क्या स्थिति है? क्या यह मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा होने वाला है? क्योंकि विपक्ष बीजेपी की ओर से भी यहाँ नाम की घोषणा की गई है और कांग्रेस की ओर से भी इस नाम की घोषणा की गई है, तो क्या कड़ा मुकाबला इसको समझा जाए? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि जिस तरह से 349 वोट जो है, यानी 349 जो है 349 उन राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम इतने वोट जरूरी हैं। और जैसा कि एनडीए के पास इस समय 293 सांसद हैं लोकसभा में 542 सीटों में से, और इसके अलावा राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर 129 सांसद हैं। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया जाए, यानी 293 और 129 लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सांसदों को मिलाकर के जो है वो एनडीए के पास कुल मिलाकर के 422 वोट जो है हो जाते हैं, और जबकि जीतने के लिए चाहिए मात्र 349। तो ऐसे में स्पष्ट जो है वो दिखाई देता है कि सीधे सीधे जो है बिल्कुल जो एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, वे स्पष्ट रूप से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन।
तो सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं सुदर्शन रेड्डी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, सर्वसम्मति से यह नाम यहां पर तय किया गया है। खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तमाम जानकारी को साझा किया।